हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ वीनस की, जो कि 18 जून से 13 जुलाई के बीच में ट्रांजिट करने वाले हैं टॉरस में, यानी कि वृषभ में। शुक्र की जहाँ बात कर रही हूँ, वीनस की जहाँ बात कर रही हूँ, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक लग्जरीज, लव, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, खुशहाली और बहुत सारी वो आई कैन से प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है। 18 जून को ट्रांजिट करेंगे, 13 जुलाई तक रहेंगे टॉरस में, वृषभ राशि में रहेंगे, अपने ही राशि में रहने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है और होगा, सारे रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। सारे जॉडिक साइन के लिए बहुत ही अच्छा आई कैन से पॉजिटिव नज़र आ रहा है, स्पेशली विथ इन योर लव रिलेशनशिप, योर मैरिड लाइफ। आप अगर अनमैरिड हैं तो भी, अगर आप शादी करने वाले हैं तो भी, अगर आप इसको प्रपोज करने वाले हैं, या आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं, सारा ही जो ये आई कैन से फील्ड है वो वीनस के अंतर्गत आता है। वीनस देते हैं आपको करेज और खूबसूरती, ब्यूटी, उसके अलावा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बनाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी देते हैं आपके लाइफ में। वीनस शुक्राचार्य है, कहीं ना कहीं गुरु वाली भावना भी आपको नज़र आती है, या कहीं ना कहीं शुक्राचार्य है, यानी गुरु के लेवल पे ही शुक्र काम करते हैं। ज्ञान के अलावा आपको देते हैं वो सारी चीज़ों का ज्ञान, जिससे कि आप खूबसूरत बनते हैं, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अपने घर में खूबसूरती, अच्छी चीज़ें लेके आना, उसको डेकोरेट करना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आई कैन से रिनोवेट करवाना, दैट इज़ ऑल्सो शुक्र का ही काम होता है, क्योंकि शुक्र खूबसूरती देता है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके स्वयं में हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, आप अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, वो भी एक शुक्र का ही कारक है। गाड़ी भी हमें एक लग्जरीज आई कैन से फील करवाती है, खूबसूरत गाड़ी हम लेते हैं, अच्छा कलर चुनते हैं, रंगों की दुनिया भी शुक्र ही कहलाती है। शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 18 जून से 13 जुलाई के बीच में टॉरस में। बताने वाली हूँ सारे जितने भी जॉडिक साइन हैं उनके ऊपर कैसा असर पड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये सारे जॉडिक साइन के लिए शुक्र का टाइम ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि शुक्र ऑलरेडी अभी एरीज में है, जो कि थोड़ा सा उनके लिए कंफर्टेबल जगह नहीं है, क्योंकि एरीज का जो राशि लॉर्ड है वो है मंगल, राहु के साथ बैठे हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है राहु और शुक्र का कंजक्शन, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। शुक्र जब ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस में, उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव कारण जो मैं बताने वाली थी वो ये है कि शुक्र ऑलरेडी से टॉरस में बैठे हुए हैं बुध। मरकरी और शुक्र का जो कंजक्शन बनने वाला है टॉरस में, ये कंजक्शन सारे जॉडिक साइन को बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव आई कैन से राह दिखाने वाला है, वे दिखाने वाला है, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन जो पावर है वो भी पॉजिटिविटी में जाने वाली है, क्योंकि शुक्र जो है बैठे रहे हैं मरकरी के साथ, यानी कि बुध के साथ, कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मरकरी को भी अपने रंग में ढाल लेंगे, क्योंकि मरकरी का जो संगत का असर होता है, मरकरी हमेशा आपके जो उसकी जो कंपनी का कारक होता है, उसके आसपास जो भी ग्रह होता है, या जिस ग्रह में जिस जगह वो बैठा होता है, उसी की संगत का वो असर दिखाना, रिजल्ट देना शुरू कर देता है, इफेक्ट देना शुरू कर देता है। आई कैन से मरकरी बैठे हैं टॉरस में, और अब टॉरस के गुरु यानी टॉरस के जो लॉर्ड हैं, राशि लॉर्ड हैं, खुद ही आकर के मरकरी के साथ बैठने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल जो है बहुत ज़्यादा एक प्यार वाला बनने वाला है, कैन से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत समय आने वाला है सभी के लिए। कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होने वाली है। उसके अलावा आप जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, या शेयर करते हैं किसी के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाला है आपको, क्योंकि जब बुध का हम यूज़ करेंगे तो शुक्र को लेकर के यूज़ करेंगे, यानी कि सुंदरता, अच्छाई को लेकर के करेंगे, अट्रैक्टिव नेचर बनेगा सभी का। सारे जॉडिक साइन के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव होने वाला है, बताने वाली हूँ जॉडिक साइन के अनुसार। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज वालों के लिए आ रहे हैं ये सेकेंड हाउस में। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, कि ऑलरेडी बुध के साथ बैठे हुए थे सूर्य, जो कि 15 जून को ट्रांजिट कर जाएंगे, मिथुन में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बुध जो अकेले हैं उसमें आ जाएंगे शुक्र, तो वो माहौल और भी अच्छा बन जाएगा दोनों की कंजक्शन का इन टॉरस। ठीक है, तो अब बात करते हैं एरीज की। सबसे पहले एरीज में आ रहे हैं सेकेंड हाउस में। परिवार के साथ समय बहुत अच्छा बीतने वाला है, परिवार के साथ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलने वाली है, स्पेशली एरीज वालों को।
सेकेंड हाउस में आने वाला है इसलिए। उसके अलावा आपके बैड डेब्ट्स को भी रिकवर करने वाला समय आ रहा है, क्योंकि शुक्र 7th एस्पेक्ट से देखेंगे आपके 8th हाउस को। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। जो रिश्ते टूट रहे थे वो जुड़ने की कगार पे आ रहे हैं। कहीं मनमुटाव का संबंध था या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, स्पेशली विथ योर फैमिली, उसमें रिकवरी आएगी। उसके अलावा आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे सूर्य। कहीं ना कहीं आपको फेम और नेम भी मिलेगा, उसके साथ पॉजिटिविटी मिलने वाली है और सपोर्ट सिस्टम मिलेगा विथ योर फैमिली। फैमिली वाले एरिया में बैठ रहे हैं शुक्र और मरकरी, दोनों मिलकर के बैठे कंजक्शन बना रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके बैंक्स में भी पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि अगर आप कोई शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एरीज वालों की बात कर रही हूँ, तो आपको पॉजिटिविटी देने वाले हैं। एरीज की 1st हाउस में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो शुक्र और राहु की एक युति बन रही है 1st और 2nd हाउस में एरीज वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉजिटिविटी देता हुआ नजर आ रहा है। कंजक्शन बहुत अच्छा, स्पेशली बैंक से लेकर के बता सकती हूँ, फैमिली के को लेकर के बता सकती हूँ। उसके अलावा अगर आप कोई वीनस से रिलेटेड काम करते हैं, आपका बिजनेस या आपका जॉब, तो कहीं ना कहीं आपको मनी वाइज बहुत अच्छी इनकम या आई कैन से सेव कर सकते हैं आप मनी को, यानी कि अपने बैंक में डाल सकते हैं, यानी कि बैंक में बड़ा पैसा आने की आई कैन से आशा है। उसके अलावा बैड डेट्स भी भर सकते हैं। जो पैसा आपको लगा था कि डूबेगा, शुक्र जो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी भी देते हैं, तो कहीं आपका पैसा अगर डूबा हुआ था तो हो सकता है उसमें रिकवरी भी आए। आप उन लोगों के साथ बात करना शुरू कर सकते हैं जो कि आपके पैसों को डुबो सकते थे। आई मीन आप अपनी रिकवरी के लिए फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं और आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। एरीज वालों के लिए अच्छा समय है, स्पेशली और बैंक्स और आपकी फैमिली को लेकर के। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ एरीज वालों को, अगर आप सोच रहे थे कि आपको अपना फैमिली बढ़ानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं टॉरस वालों की। आपके तो 1st हाउस में ही आ रहे हैं, आपके राशि लॉर्ड खुद ही वीनस है, सिटिंग विथ मरकरी। वेरी गुड टाइम विथ कम्युनिकेशन, विथ रिलेशनशिप, विथ योर स्पाउस, विथ योर अदर पीपल्स। आप अपने आप को जो एक्सपेंड करते हैं कि आप कौन है, एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, नए रिलेशनशिप बना सकते हैं, नई जगह जाकर के आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं, अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनाइए, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब आप आपके 1st हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको खुद को चेंज करने के लिए आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आ रहे हैं, आपको खुद को खूबसूरत बनाने के लिए आ रहे हैं। दिमाग है वो पॉजिटिव आई कैन थॉट की तरफ जाएगा। उसके अलावा अगर किसी से मनमुटाव था मन से, या किसी के बारे में आपकी सोच ऐसी थी कि वो इंसान आपके लिए गलत है, तो हो सकता है वहाँ से गुड न्यूज़ आए, वो इंसान आपके लिए बेटर बन जाए। यानी कि सोच विचार में काफ़ी अच्छा चेंजेस होने वाला है। 1st हाउस में आ रहा है, इसलिए 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 7th हाउस को। रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस इज ए ग्रेट टर्न करेगा। उसके अलावा आपकी शादी होने की भी बहुत अच्छे चांसेस है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है विथ योर रिलेशनशिप, विथ योर स्पाउस, विथ योर अदर पीपल्स, विथ योर आई कैन से जो आप लोग जो आपको देखते हैं, जो लोग आप जिनके सामने अपने आप को दिखाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होने वाली है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपको प्रपोज करेंगे, आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे, आपकी तरफ आएंगे। यानी कि मनमुटाव वाली स्थिति जो है, स्पेशली विथ योर अदर पीपल्स, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा समय। जेमिनीज की बात कर लेते हैं। आपके आ रहे हैं 12th हाउस में। जेमिनीज वालों के लिए 12th हाउस में शुक्र का आना, शुक्र एक्सॉल्टेड होता है 12th हाउस में, अपनी ही राशि में हो रहा है। अमेजिंग टाइम। आपको फॉरेन से बहुत अच्छी ऑफर्स आ सकती है। हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, आपका कोई फॉरेन में कोई ऐसा इंसान हो, एनआरआईज कोई प्रपोज करे, हो सकता है आप शादी के बंधन में बंधे। दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू, क्योंकि आपका जो राशि लॉर्ड है वो 7 में बैठा है, शुक्र की 12th हाउस में बैठा है, और शुक्र की संगत का असर मरकरी में क्लियर नजर आ रहा है। मरकरी जो राशि लॉर्ड, जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ। फॉरेन से गिफ्ट्स मिल सकती है, फॉरेन से वो सब चीज़ें आई कैन से पॉजिटिविटी मिल सकती है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे थे, या आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली शुक्र से रिलेटेड, स्पेशली जेमिनीज यानी कि मरकरी से रिलेटेड, कम्युनिकेशंस, काउंसलिंग, गाइड, आई कैन से कुछ ऐसा शुक्र से रिलेटेड काम, ऑनलाइन बिजनेस, आई कैन से दिस इज़ द अमेजिंग टाइम फॉर यू। आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा मुनाफा होने के चांसेस है।
शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं, जैसे मैंने बताया 12th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहने वाली हूँ जेमिनीज वालों से, वो ये है कि शुक्र और बुध दोनों 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 6th हाउस को। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली मीठा थोड़ा कम खाएं। अगर ऑलरेडी से आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अब कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए 11th हाउस में आ रहे हैं। 11th हाउस में शुक्र का आना, ऑलरेडी वे वहाँ पर बैठे हुए हैं मरकरी। इनकम डिज़ायर प्लेस में शुक्र का आना, इच्छाओं की पूर्ति करना, कहीं ना कहीं मन में जो डिज़ायर्स थी, ड्रीम्स है, ड्रीम्स कम ट्रू वाला टाइम नज़र आ रहा है कैंसर्स वालों के लिए। कैंसर्स का राशि लॉर्ड है चंद्रमा, फीमेल प्लेनेट है, शुक्र इज फीमेल प्लेनेट है। उसके अलावा जो मरकरी है दैट इज ऑल्सो फीमेल प्लेनेट। मरकरी इज नॉट ए फीमेल प्लेनेट, मरकरी एक्ट लाइक जिसके साथ बैठा हुआ होता है। तो अमेजिंग टाइम, ड्रीम्स कम ट्रू, डिज़ायर्स, जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपने सोचा था, जो मुझे ये चीज़ चाहिए, स्पेशली इनकम से रिलेटेड, स्पेशली योर लव वन से रिलेटेड, आपको प्रपोज कर सकता है वो इंसान जिसे काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे उसका, क्योंकि 7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। बहुत ही ब्यूटीफुल समय नज़र आ रहा है मुझे कैंसर्स वालों के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल समय नज़र आ रहा है। लिक्विडिटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपका जो सेंसिटिव मन है उसमें भी एक आई कैन से आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी। शुक्र पहले 10th हाउस में थे, कहीं ना कहीं राहु के साथ बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है बड़ा विचलित सा नज़र आ रहा था, क्योंकि राहु के इफेक्ट्स की वजह से शुक्र भी अपनी जो एनर्जी है उसको प्रॉपरली दे नहीं पा रहे थे। अब शुक्र आ रहे हैं आपके 11th हाउस में, कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें देने के लिए बैठे हैं जो कि आपको चाहिए। स्पेशली अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किया है या कर रहे थे, या आपको कोई सी ड्रीम जॉब थी जो कि आपको लगा था कि मुझे लेनी है, तुरंत आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम बहुत अच्छा है। कैंसर्स वालों की बात करें, अपने माता के चरण छूइए, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा आपके अगर लव वंस के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, या कम्युनिकेट हो नहीं पा रही थी कोई बात, तो ये भी बहुत अच्छा समय है। आप अपनी बात को खुल करके कह सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, और अपनी जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं उनको भर सकते हैं। बात करते हो लियोज़ की। लियोज़ के लिए आ रहे हैं 10th हाउस में। लियोज़ का जो राशि लॉर्ड है दैट इज़ द सन एंड वीनस। नॉट अ गुड फ्रेंडशिप, बट बैठे हैं किसके साथ? मरकरी के साथ। सन एंड मरकरी इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड। उसके अलावा सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। लियोज़ वालों की बात कर रही हूँ। 10th हाउस में मरकरी के साथ बैठे हैं, आ रहे हैं शुक्र, और 11th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सन। कहीं ना कहीं इन दोनों जो आई कैन से हाउसेस हैं आपके, इन दोनों हाउसेस का जो रिजल्ट है, जो कंजक्शन आ रहा है, वो आपके करियर को एक बड़ा उठान देते हुए आ रहा है। मन वाला करियर को आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपके दिल में था कि मुझे करियर ऑप्ट करना है, मैं चाहता हूँ ये पर्टिकुलर जॉब करना है, या पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट करना है, या पर्टिकुलर ऐसा कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं, स्पेशली वो करियर को लेकर की बात कर रही हूँ, तो ये सफलता वाला समय है आपका, क्योंकि 11th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, इनकम भाव में सूर्य बैठे हैं, आपके राशि लॉर्ड है। तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर लियोज। हिचकिचाहट से बाहर निकलना पड़ेगा। एक छोटी सी आपको मैं रेमेडी देना चाहती हूँ लियोज वालों की, वो ये है कि स्ट्रीट डॉग को फीड करवाइए। सपोर्ट सिस्टम आपको आपके फ्रेंड्स और कलीग्स का अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना ज़रूरी है, क्योंकि 3rd हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं इस वक्त। वहाँ से थोड़ा आपको कम सपोर्ट फील हो सकता है। आपको अपने एल्डर सिबलिंग से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इस वक्त का जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि 11th हाउस में आपके सूर्य विचरण कर रहे हैं। उसके अलावा 10th हाउस में जैसे मैंने आपको बताया वीनस और मरकरी बैठे हैं, तो ये सारा कंजक्शन इज़ वेरी गुड। और 9th हाउस में आपके इस वक्त राहु है। रिचुअल्स भी करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन समय आपका अच्छा है, क्योंकि सारे ही ग्रह मैत्री संबंध बना के बैठे हैं आपके हॉरोस्कोप में इस वक्त। लियोज के लिए अच्छा समय है, स्पेशली और करियर को, स्पेशली योर डिज़ायर प्लेस को लेकर के मैं देखती हूँ तो। और इनकम भी बढ़ेगी। रिचुअल्स कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करिए, बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए आ रहे हैं ये 9th हाउस में। ऑलरेडी मरकरी वहाँ बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं अभी भी सूर्य के साथ में। सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे 10th हाउस में। शुक्र आ रहे हैं 9th हाउस में। इसका एक सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, मैं वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वो ये है कि फ्रेंड सर्किल में इजाफा होने की तैयारी है बहुत अच्छे लेवल पर। आपको नेम फेम मिल सकता है, आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। इसके अलावा आपका कोई फ्रेंड है जो आपको प्रपोज कर सकता है। अच्छे रिलेशनशिप
की तरफ आप बढ़ सकते हैं विथ योर सम फ्रेंड्स, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। डेस्टिनी ट्रिगर कर रही है वर्गोस वालों के लिए सेकंड और 9th हाउस का स्वामी जो है शुक्र है। डेस्टिनी का स्वामी शुक्र बैठा हुआ है। आपको डेस्टिनी, आपको आपके किस्मत जो है वो आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। आपकी बहुत सारी जो मेहनत आप करते हैं उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलता। अगर आप काम करते हैं को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या रिलेटेड ऑफ योर सम, यू आर ए गुड सिंगर, यू आर ए गुड आई कैन से एक्टर, या आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आजकल क्रिएटिव काम बहुत ज़्यादा होता है। यूट्यूबर है, जैसे राइट नाउ मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो अ यूट्यूबर। इस तरह के जो भी लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं शुक्र, क्योंकि रिचुअल प्लेस में आके बैठे हैं, डेस्टिनी प्लेस में आके बैठे हैं। आपकी मेहनत रंग लाने वाली तैयारी हो रही है। वर्गोस का जो स्वामी है दैट इज बुध। वर्गो में बुध होते हैं एग्जॉल्टेड, यानी कन्या में बुध एग्जॉल्टेड होते हैं। अभी की स्थिति जो ये है कि आपका जो राशि लॉर्ड है और आपका जो सेकंड और रिचुअल प्लेस का जो राशि लॉर्ड है, यानी दोनों ही आकर के बैठे हैं आपके डेस्टिनी प्लेस पे, रिचुअल प्लेस पे। बहुत अच्छा कंजक्शन बन रहा है वर्गोस वालों के लिए। बहुत अच्छी कुछ ऐसी आपके अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको कुछ ऐसी ऑफर्स आ सकती हैं रिलेटेड योर वर्क, रिलेटेड विथ योर थिंग्स। आप अपना बैंक्स बढ़ सकते हैं, परिवार से डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा आपको, नो डाउट। कर्म करते रहिए वर्गोस वालों के लिए, अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, अच्छा राइज करेंगे आप। सक्सेस जो है इज़ वेटिंग फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए आ रहे हैं 8th हाउस में, उसके लिए भी अच्छा समय है। लिब्राज वालों के लिए सबसे अच्छा टाइम तब होगा जबकि 15 जून को सन ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 9th हाउस में, क्योंकि सन अभी राइट नाउ आपके 8th हाउस में बैठे हुए। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि लिब्राज का जो स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र और सन नॉट ए गुड फ्रेंडशिप इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो राइट नाउ मैं बात करती हूँ शुक्र की, जो कि अब आ रहे हैं आपके 8th हाउस में। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर मनमुटाव था, रिलैक्स हो जाओगे, या कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे थे तो वो पार्टनरशिप वाला जो काम है वो भी आपको बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या आपके साथ स्पाउस के साथ जो भी रिलेशनशिप हो। लिब्राज के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है ये, क्योंकि राहु का कंजक्शन छोड़कर शुक्र आ रहे हैं आपके 8th हाउस में। 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 2nd हाउस को। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, परिवार के साथ अच्छा आई कैसे एंजॉय कर सकते हैं, छुट्टियां बिताने जा सकते हैं, एक गुड टाइम बीत सकता है परिवार के साथ। लिब्राज वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि लिब्राज का राशि लॉर्ड है शुक्र। आपके दुष्टाना हाउस को शुक्र जाकर के कवर कर रहे हैं। दुष्टाना हाउस है जो 8th हाउस को जाकर के आपके राशि लॉर्ड जाके कवर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक आई कैन से कंफर्ट लेवल दे रहे हैं, कंफर्ट जोन दे रहे हैं शुक्र। तो बहुत ही अच्छा समय है लिब्राज वालों के लिए। 1st हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं। अपने आप से ही कहीं झगड़ा पट्टी चल रही है, यानी कि अपने दिमाग में बहुत सारे वेब्स बना रहे हैं, उनसे थोड़ा रिलैक्स कीजिए। एक मैं छोटी सी आपको रेमेडी देने चाह रही हूँ लिब्राज वालों को, वो ये है कि कबूतरों को ज्वार बाजरा डालिए, अपनी छत पे जाके खुद अपने हाथों से डालिए, या कहीं और भी जाके आप डाल सकते हैं। पक्षियों को मतलब आपको दाना डालना है। जब पक्षी आकर के आप जो खाना देते हैं उनको खा करके वो जाते हैं, तो वो यूनिवर्स में आपके रिलैक्सेशन होने की, उनको फील गुड करते हैं। जब आप उनको खाना खिला रहे हैं या पानी पिला रहे हैं तो दे फील गुड। तो उस समय जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है या आपका जो स्ट्रेस है उसको भी एक तरह से हवा में चला जाता है, यानी आपसे दूर चला जाता है। तो दिस इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर लिब्रास कि आप पक्षियों को फीड करवाइए। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज के लिए आ रहे हैं ये 7th हाउस में। 7th हाउस में स्कॉर्पियोज के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी नेचर आपको दे रहे हैं, यानी एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं। आपका जो इगोस्टिक नेचर है उसको रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 1st हाउस में। स्कॉर्पियोज का जो थोड़ा एरोगेंट नेचर या थोड़ा आई कैन से इगोस्टिक जो नेचर होता है उसको रिलैक्स कर रहे हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप को संभाल रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप को संभाल रहे हैं। उसके अलावा आपको ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं जहाँ कि आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं। आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, आपके अनदर लोगों के साथ रिलेशनशिप, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आपको बहुत अच्छे इंसान के साथ एक कंपेनियनशिप मिल सकती है इन योर जॉब, इन योर बिजनेस ऑल्सो। स्कॉर्पियोज वालों के लिए एक और बात कहना चाह रही हूँ मैं कि अगर आप किसी के साथ अभी ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इन लव, इन रिलेशनशिप,
तो हो सकता है कि आप शादी के बंधन में बन जाए, सामने वाला आपको प्रपोज कर सकता है या आपको उसको प्रपोज कर सकते हैं। अच्छा समय, वेरी गुड टाइम, नो डाउट, अच्छा समय। अगर कोई आपको प्रपोज करता है या आप चाहते हैं कि इसको प्रपोज करना, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। सारे प्लैनेट्स आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो ये है स्कॉर्पियोज वालों को कि अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है किसी इंसान के साथ में, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी भी रिश्ते को ढोने के लिए ये काम मत कीजिए, क्योंकि आपके राहु भी ऑल्सो इफेक्ट कर रहा है इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस को। तो स्कॉर्पियोज वालों को थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। अगर आप पास्ट रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं है तो इसको तुरंत छोड़ दीजिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए डेफिनेटली अच्छा एक साथी आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। सजिटेरियस वालों की बात करती हूँ, आपके आ रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में आपके आ रहे हैं, आपके 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। बहुत अच्छा कंफर्टेबल लेवल है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्टिविटीज़ का एक आई कैन से इजाफा हो सकता है जो कि आपको बहुत अच्छी फील कराते हैं। स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रही हूँ मैं, विथ योर लव वंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अपनी हेल्थ का भी थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी से डायबिटिक हैं या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस में शुक्र आ रहे हैं आपके। सेजिटेरियस का जो स्वामी है वो है गुरु, शुक्र एंड गुरु, नॉट ए गुड फ्रेंडशिप इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन शुक्र है तो शना हाउस में बैठे हैं, लेकिन 7th एस्पेक्ट्स देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल एक्टिविटी आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगी, खर्चा बढ़ सकता है। सबसे अच्छी रेमेडीज आपको तुरंत बताना चाह रही हूँ, वो ये है सेजिटेरियस वालों की कि शॉपिंग कीजिए, शॉपिंग कीजिए, लग्जरीज आइटम खरीदिए, अपने लिए अच्छी ड्रेस खरीदिए। शुक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उन चीज़ों में पैसा खर्च कीजिए। अपने घर के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, अच्छा कोई डेकोरेटिव आइटम आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा खुद के लिए खरीद सकते हैं। शॉपिंग कीजिए, आप अपने जो हेल्थ है उसको भी सिक्योर करेंगे। उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं एक लव रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी मिलेगी, यू फील गुड एट दैट टाइम। शॉपिंग कीजिए, पैसा खर्च कीजिए। अब बात करती हूँ कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए आ रहे हैं ये 5th हाउस में, अमेजिंग टाइम। 5th हाउस में शुक्र का आना, ऑलरेडी से वहाँ पे मरकरी का बैठना कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ऊंचाइयाँ देने के लिए तैयार है। स्पेशली आपकी लव लाइफ के अंदर अगर आप सिंगल हैं तो ये समय आपके लिए वो है जबकि आपके लिए बहुत ही बेस्ट इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। उसके अलावा अगर आप रूटीन इनकम की तरफ जा रहे थे या आपको लग रहा था कि मुझे मंथली इनकम नहीं मिल रही है या आप जॉब ट्राई कर रहे थे, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर यू। कैप्रिकॉन्स का स्वामी शनि है, शनि इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड विथ वीनस। तो दिस इज़ ये जो सारा जो कंजक्शन बन रहा है, आपका राशि लॉर्ड शनि है, वीनस और मरकरी 5th हाउस में आके आपके बैठे हुए हैं। तो ये जो समय है आपको तुरंत कैश करना चाहिए। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, वेरी गुड टाइम। इसके अलावा अगर आप अपने लिए भी कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ ऑप्ट करना चाहते हैं जो कि शुक्र या मरकरी से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, रियली बहुत अच्छा समय है। आपके डिज़ायर प्लेस पे देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से दोनों प्लेनेट, कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स तो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा आपको इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी फैमिली के थ्रू कहीं से आपके लिए शादी का ऑफर भी आ सकता है, जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आप डेफिनेटली तुरंत हाँ करेंगे क्योंकि समय बहुत अच्छा चल रहा है आपका। अरेंज मैरिज का ऑफर भी आ सकता है। तो कैप्रिकॉन्स वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, तुरंत कैश कीजिए। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ आपको, अगर आप सोच रहे थे कि आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आए, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर यू। शुक्र और बुध का बैठना 5th हाउस में, इट्स अ रियली वेरी पॉजिटिव साइन कि आप कोई गुड न्यूज़ दें। तो अच्छा समय है कैप्रिकॉन्स वालों के लिए, तुरंत कैश कर लीजिए। अब बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए आ रहे हैं 4th हाउस में, आपके लिए आपके घर की जगह बैठे हुए 4th हाउस में, यानी आपके घर की जगह वीनस आ रहे हैं। एक्वेरियस का स्वामी है शनि। एक्वेरियस इज़ ए वेरी कूल साइन, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन होता है सभी के लिए, ब्लेसिंग साइन है। शनि इसमें एग्जॉल्टेड होते हैं, मूल त्रिकोणा साइन है। 4th हाउस में आपके वीनस का आना, कहीं ना कहीं आपके घर का, नए घर का बनना, नए घर की डील साइन होना, क्योंकि मरकरी साथ में बैठे हो, डील साइन हो सकती है। आप कोई नया प्लॉट दे सकते हैं, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। स्पेशली आप हाउस की बात कर रही हूँ, आप नया ऑफिस भी लॉन्च कर सकते हैं, नया ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने घर और अपने करियर से संबंधित
कोई ऐसी चीज़ नई स्टार्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी टाइम से आप करना चाहते थे। स्पेशली एक चीज़ आप कर सकते हैं, अपने घर से ही अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहती हूँ मैं कि अपने घर में कोई नया रिनोवेशन करवा सकते हैं, कोई लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हैं, या आप नई कार भी खरीद सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं। एक्वेरियस में अभी शनि वक्री हो रहे हैं। मेरा लास्ट वीडियो शनि वक्री का ही था। आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन 4th हाउस में शुक्र आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मन से रिलैक्स फील करेंगे। वो जो थोड़ा टेंशन या वो सब कुछ जो चल रहा था बिकॉज ऑफ द सन वॉज सेटिंग ईयर टिल 15 जून, वो चीज़ें हट करके आप पॉजिटिव में आपको फील करेंगे, मन में रिलैक्स फील करेंगे। अपनी माता के चरणों का आशीर्वाद लीजिए, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। उसके अलावा आप ऐसा कोई जगह भी जा सकते हैं घूमने के लिए जहाँ आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि मुझे पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है। गुड टाइम, नो डाउट, बट थोड़ा अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को संभालना पड़ेगा। शनि वक्री है और फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस में देख रहे हैं आपके 7th हाउस को, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात कर लेती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए आ रहे हैं ये 3rd हाउस में। अमेजिंग टाइम, बिकॉज ऑलरेडी पाइसेस के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं गुरु एंड मंगल। पाइसेस वालों को ऑलरेडी से गुरु का पूरा ब्लेसिंग मिल रहा है। स्वयं अपनी राशि लॉर्ड है तो अपनी जगह बैठे हैं, बहुत अच्छे से आपके 5th हाउस को संभाल रहे हैं, आपके 7th हाउस को संभाल रहे हैं, आपके रिचुअल प्लेस को संभाल रहे हैं। अब आ गए हैं शुक्र 3rd हाउस में। नेम, फेम, आपकी प्रसिद्धि, आपकी आई कैन से प्रभुत्व बढ़ने की चांसेस हैं। उसके अलावा 15 जून के बाद समय ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी से अभी यहाँ सन बैठे हुए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहती हूँ मैं आपसे, वो ये है कि आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली योर फ्रेंड सर्किल के साथ में आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई नया आई कैन से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। या आपका कोई फ्रेंड नियर, कोई आपका फ्रेंड हो जो जिससे कि आप रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पाइसेस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर आप कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आई कैन से ड्रीम वाली जगह पर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या आप फ्रेंड सर्कल के साथ में कोई अच्छी एक ट्रिप भी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से आप प्लान कर रहे थे, हो नहीं पा रही थी, बहुत अच्छा समय है पाइसेस वालों के लिए भी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रिचुअल्स भी कीजिए क्योंकि 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को। पाइसेस वालों के लिए रिचुअल जो सबसे बेस्ट है हमेशा से जो रहता है वो विष्णु भगवान की आराधना करना, लेकिन आप विष्णु और लक्ष्मी दोनों की एक साथ में आराधना कीजिए, ज़्यादा बेटर है। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए घर में। अगर आपके स्पाउस के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ये रिचुअल, ये जो रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ बहुत अच्छी रेमेडी है, और ये आपके पाइसेस वालों के लिए खुद के लिए बहुत अच्छा समय रहती है रेमेडी, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड है गुरु। विष्णु भगवान की आराधना करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन दोनों का साथ में कीजिए, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। लक्ष्मी विष्णु के साथ में एक साथ आराधना कीजिए। तो ये मेरी छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। एक और चीज़ मैं दोस्तों आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं जब भी ट्रांजिट वीडियो आपके लिए बनाती हूँ उसके लिए उसके स्टार्टिंग में या लास्ट में आपको मैं सब ये बात कहती हूँ, ट्रांजिट डेफिनेटली आपको असर करेंगे। शुक्र का ट्रांजिट है, बहुत बड़ा ट्रांजिट है, असर करेगा, इफेक्ट करेगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर दशा। आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है। जब ये दशा चलती है तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा आई कैन से एक्टिव होता है आपकी हॉरोस्कोप में और आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। शुक्र का इफेक्ट डेफिनेटली करेगा, लेकिन अगर दशा चल रही है तो 100% इफेक्ट करेगा। ट्रांजिट है, डेफिनेटली 30 to 40% आपको इफेक्ट करता है। दशा इज़ द मेन थिंग। आपको जानना है कि क्या होने वाला है, उसके लिए दशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शुक्र की दशा आपकी नहीं चल रही है किसी भी लेवल पे तो इफेक्ट करेगा, लेकिन उसका जो लेवल है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। एक छोटी सी आपको मैं रेमेडी देना चाहती हूँ शुक्र के लिए, आप सभी को, सारे जोड़ी सैन को। वही है ऑलरेडी मेरी एक सबसे ज़्यादा जो मेरा चैनल पे मेरा वीडियो चल रहा है वो शुक्र रेमेडीज ही चल रहा है कि अपने शुक्र को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं। लेकिन मैं एक रेमेडी छोटी सी भी आप सभी को देना चाहती हूँ, सारे जोड़ी सैन को करनी चाहिए। शुक्र इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। आपका राशि लॉर्ड कोई भी हो, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, गुरु हो, कोई भी हो, लेकिन शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है। जबकि हम मनुष्य योनि में हैं तो शुक्र हमें लग्जरीज देता है, शुक्र हमें खुशहाली देता है, शुक्र हमें रिलेशनशिप देता है, प्यार देता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है, खूबसूरती देता है, जो कि इंसान होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
शुक्र हमें वो सब चीज़ें देता है जिससे हम खूबसूरत बनते हैं, चाहे वो आपका अच्छे कपड़े हो, आपका मेकअप हो, आपके अच्छे जूते हो, आपका खूबसूरत घर हो, आपकी खूबसूरत गाड़ी हो, आपका अच्छा कीमती मोबाइल हो, क्योंकि मोबाइल भी आजकल बहुत कीमती है और शुक्र का ही कैन से कारक होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की जो चीज़ें है वो ये है कि पॉजिटिव रहें। हमेशा ज़िंदगी में जब हम आगे फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ सोचें और अच्छाई के साथ सोचें। शुक्र इज़ ए अच्छाई, शुक्र आपको एक गुडनेस देता है, फील गुड। शुक्र आपको आपको खूबसूरत बनाता ही है, आपको लग्जरीज देता है, रिलेशनशिप देता है, फैमिली सपोर्ट देता है, मनी देता है, एवरीथिंग शुक्र देता है। लेकिन जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आप उस चीज़ के लिए फील गुड नहीं करेंगे, अपनी जो करंट लाइफ है उसके लिए भी या आने वाली लाइफ है उसके लिए भी। एक और लाइन में इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि जब हम बहुत रोंदू वाली लाइफ जीते हैं, रोंदू वाली लाइफ से मतलब मेरा ये है निगेटिव लाइफ जीते हैं। कई लोगों से जैसे हम बात करते हैं तो वो हमेशा रोना शुरू कर देते हैं, जैसे विदाउट स्टार्टिंग क्राइंग एंड अपना दुख उजागर करना शुरू कर देते हैं। इससे आपका शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। दोस्तों दिस इज़ मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है ये। और कभी भी अपनी जो लाइफ है उसको एकदम निगेटिव से नहीं किसी को बखान कीजिए, ना ही निगेटिव वे में सोचिए। खुश रहिए, अच्छा फील कीजिए और अच्छा ही फील कीजिए फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। प्लानिंग हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही प्लान कीजिए अपनी ज़िंदगी को। निगेटिविटी के साथ प्लान मत कीजिए कि गलत होगा, नहीं, हर सब कुछ अच्छा होगा। फील गुड, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज़ द ओनली लाइन फॉर द गुड शुक्र। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। और कोरोना बढ़ रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय।